हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो प्लांट जो है क्या क्या मिनरल जो है न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्या उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन दो फॉर्म में प्लांट्स लेते हैं, एक ऑर्गेनिक फॉर्म में और एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जिसको हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में डिवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कौन, हेट्रोटॉप्स में, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर फ्रॉम सॉयल इन फॉर्म ऑफ मिनरल। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर को सॉयल से लेते हैं, कौन, प्लांट्स लेते हैं, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, आइए हम जानते हैं एक मेथड है हाइड्रोपोनिक्स, जिसको 1860 में वार्म सैक ने दिया था। इसमें क्या बताया गया था कि वाटर में मिनरल्स वगैरह को मिला के जो है एक कंटेनर में केमिकल्स को प्लांट को ग्रोथ कराया गया। ठीक है, इट इज सॉयललेस ग्रोथ ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम टिल मैचुरेशन, यानी कि प्लांट के मैचुरेशन तक न्यूट्रिएंट मीडियम बना के वाटर में प्लांट को ग्रोथ कराया गया था। यही प्रोसेस क्या कहलाए, हाइड्रोपोनिक्स मेथड कहलाए, किसकी, प्लांट ग्रोथ की। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या था, मिनरल था प्लस डिस्टिल्ड वाटर था। ठीक है, और इसमें एरिएशन भी, भाई ऑक्सीजन तो ज़रूरी था, तो ऑक्सीजन भी दिया गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे यही कंटेनर है, इसमें एरिएशन ट्यूब लगी हुई है जिससे हवा मिलती रहती है, और ऑक्सीजन जल और न्यूट्रिएंट जो है उसी में है, और प्लांट्स यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें कि रूट भी है। ये न्यूट्रिएंट फिल सोल्यूशन है। तो इसी में प्लांट का ग्रोथ करवाने का मेथड क्या था, हाइड्रोपोनिक्स था। इसमें कुकुम्बर हम देखेंगे और टोमेटो दोनों का ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, इसके रोल क्या है, फाइंड आइडियल सोल्यूशन। हम हाइड्रोपोनिक्स मेथड से क्या करते हैं, आइडियल सोल्यूशन को प्राप्त करते हैं। मीन क्या क्या न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो है एक प्लांट के लिए आवश्यक है, इसे डिटरमाइन कर दिया गया। और क्या मिला, फाइंड रोल ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स के रोल्स को भी स्टडी करने में भी हेल्प हुआ। और क्या फाइंड किए, किस डिफिशियंसी से कौन सा सिम्पटम होता है। ठीक है, और मिनरल की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स मेथड से एक अच्छी जानकारी हमको मिल गई, यानी कि मिनरल का रोल क्या होगा और उनकी कमी से क्या क्या डिफिशियंसीज होंगी, और एक आइडियल सोल्यूशन प्लांट के लिए आइडियल मिनरल क्या हो सकता है वो भी पता चला। किससे पता चला, हाइड्रोपोनिक्स मेथड से, जब प्लांट को ग्रोथ कराया गया। ठीक है, इसको कौन दिया था, वान सैक ने दिया था। इतना समझ में आया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 105 एलिमेंट नोन है, जिसमें से एलिमेंट जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट में 60 हैं, जो कि आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। और इन एलिमेंट्स की क्राइटेरिया क्या है कि ये मिनरल्स है या नहीं है। तो उसमें क्या होगा, मिनरल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। मिनरल कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, इससे कैसे पता चलता है, ये दिवा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है किसमें, मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट में। ठीक है, और कैसे हो सकता है, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर साइकिल, और उस मिनरल्स की वजह से प्लांट, कमी की वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता, ना कि वेजिटेशन ही कर सकता, ना ही उसमें फ्लावरिंग आएगी उस प्लांट की कमी से। तो वही क्या हो जाएगा, इसेंशियल मिनरल हो जाएगा। ठीक है, और इसेंशियल मिनरल नॉट रिप्लेस्ड बाय अदर। इसेंशियल मिनरल की जगह पे हम सोचे कोई और हम एलिमेंट या फिर मिनरल यूज करके उसकी कमी को पूरा कर दें प्लांट के लिए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आइए जानते हैं मिनरल टाइप, अमाउंट और बेस्ड ऑन फंक्शन के रूप में मिनरल को डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में आवश्यक होते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसे कि लार्ज अमाउंट मोर देन 10 मिली मोल पर केजी इन ड्राई वेट मिनरल में 1 किलो अगर मिनरल है तो 1 किलो अगर अमाउंट है न्यूट्रिएंट का, तो उसमें 10 मिली मोल क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन आता है, कौन पीएच के कामजे, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही 9 जो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट है। टोटल 17 इसेंशियल एलिमेंट हैं, जिसमें 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं और 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, आइए हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि लिटिल अमाउंट में, जैसे कि लेस दैन 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट में
आवश्यकता होती है, तो वही क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसे इसमें क्या होगा, आयरन, कॉपर, निकिल, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, बोरान। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, आयरन है। ठीक है, ऐसे इसमें मोस्ट एबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर करते हैं प्लांट की, इन हायर प्लांट्स में रिक्वायर होते हैं। तो सोडियम है, सेलेनियम है, सिलिकॉन है और कोबाल्ट है। ये क्या है, बेनिफिशियल एलिमेंट है जो कि प्लांट को बेनिफिट पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं फंक्शन ऑफ मिनरल्स। पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हिंस फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, मिनरल्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं किसका, प्लांट का। प्लांट में सेल जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर की बनी होती है। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किसके, सेल के, यानी कि प्लांट्स बॉडी के। सेल से ही तो प्लांट बॉडी बनती है। कोई भी बॉडी हो, जो ऑर्गन होगा, वो सेल से ही उसका यूनिट होती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सेल में बनाते हैं। ये तो एक प्रकार का मिनरल है, तो हम इसको कह सकते हैं, यानी कि ये सेल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। और क्या करता है, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये रूबिस्को पेप्टिडेज को एक्टिवेट करता है। जिंक क्या करता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। आयरन क्या करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और क्या करते हैं, क्या काम है इसका, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, मेंटेन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दौरान। ठीक है, और क्या करेगा, एनर्जी रिलेटेड टू कंपाउंड, यानी कि फास्फोरस जो है एटीपी, जीटीपी में होता है। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं एक टॉपिक, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर जाने पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी और किसके नीचे आने पे प्लांट में डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या, इट इज़ दैट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल बिलो विच डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर, यानी कि इसके क्रिटिकल पॉइंट के नीचे क्या होगा, डिफिशियंसी, यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी से जो भी सिम्टम अपीयर होंगे वो अपीयर होने लगेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, और इसके एबव जाने पे क्या होगा, उसमें टॉक्सिसिटी आने लगेगी। यानी कि टॉक्सिसिटी क्या है, बियॉन्ड, बी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट ही है, बी इंक्रीज मिनरल कंसंट्रेशन ग्रोथ। अगर इसका मिनरल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, प्लांट ग्रोथ बाई 10% ऑफ ड्राई वेट, यानी कि 10% ऑफ ड्राई वेट के तुलना में से ही ग्रोथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 10%। ऑप्टिमम रेंज क्या है, प्लांट रिक्वायर बिटवीन क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी। ऑप्टिमम रेंज यही है हमारा, ये किसके किसके बिटवीन है, टॉक्सिसिटी और डिफिशियंसी के बीच में आता है। ठीक है, ऑप्टिमम रेंज, ठीक है, जिसको प्लांट रिक्वायर करता है, यानी कि प्लांट अपने अच्छे से ग्रोथ होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए उसको ऑप्टिमम रेंज का ही मिनरल न्यूट्रिएंट रिक्वायर होता है। ठीक है, देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ मिनरल, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन डिफिशियंसी अपीयर हो जाती है। ये मोबाइल भी होते हैं और इमोबाइल भी होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम क्या होगा, इसमें ओल्ड लीफ से यंग लीफ में ये दिखने लगती है। और सेल वॉल में क्या होता है, कैल्शियम होता है जो कि इमोबाइल होता है। ये सिम्टम यंग लीफ में दिखता है। तो हम कह सकते हैं एक मिनरल से कई सारे सिम्पटम दिख सकते हैं और एक ही सिम्पटम कई सारे मिनरल से कमी से दिख सकते हैं, यानी कि एक मिनरल की कमी होगी तो उससे कई सिम्पटम दिख जाएंगे, और एक ही सिम्पटम कई सारे मिनरल की कमी से भी हो सकता है। ठीक है, आइए जानते हैं सम सिम्पटम। तो क्लोरोसिस क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का नष्टीकरण। तो ये कैसे होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट के हम ले लेंगे मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के आयरन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज और जिंक हम ले लेंगे। यही क्या करता है, क्लोरोसिस में हेल्प करता है। इसकी कमी से क्लोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज इन सेल डिवीजन, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम की कमी से सेल डिवीजन डिक्रीज होगी। और डिले फ्लावरिंग किसकी कमी से होगी, मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन और सल्फर की कमी से। तो हम देख रहे हैं एक ही
मिनरल की कमी से कई सारे रोग हो जा रहे हैं, और एक ही रोग जो है कई सारे मिनरल से हो जा रहा है। तो हम देखेंगे नेक्रोसिस किससे होता है, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम कमी से क्या होगा, नेक्रोसिस हो जा रहा है। ठीक है, देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल कहाँ से होता है, बाई रूट के द्वारा होता है। एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट मेथड से होता है। एक्टिव में एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इसको हम कैसे सेल, टिश्यू और ऑर्गन द्वारा, ऑर्गन में ही एसिडी करते हैं, एपोप्लाज्म में। ठीक है, जब वाटर में मिनरल की एंट्री होगी तो उसको इनफ्लक्स बोलेंगे, जब एग्जिट होता है इफ्लक्स बोलते हैं, और जब मिनरल मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। आइए जानते हैं ट्रांसलोकेशन कैसे होगा मिनरल का। तो ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट के कहाँ से जाता है, बाई जाइलम जाता है। ठीक है, बाई ट्रांसपिरेशन स्टेम्स, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फॉर्म क्या है इसका, एमिनो एसिड है, इनऑर्गेनिक नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम आयन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन देखा और ट्रांसलोकेशन देखा किसका, मिनरल्स का। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बाई रूट होता है। ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, बाई जाइलम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। जिंक क्या होता है, प्लांट कैसे किस रूप में यूज करता है, Zn2+ यानी कि आयन के रूप में। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट किसका है, क्लोरोफिल का है। नाइट्रोजन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटीन है। ट्रेसर एलिमेंट किसको बोलते हैं, रेडियो आइसोटोप्स को। ट्रेस एलिमेंट किसको बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट को। ठीक है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाई प्लांट इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरान, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो नहीं है, मॉलिब्डेनम, जिंक और निकेल है। ठीक है, 8 होते हैं ये संख्या में, है ना। और ग्रे स्पॉट ऑफ ओट caused by मैग्नीज डिफिशियंसी। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट, कैक्टस में, कैक्टस प्लांट में स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं। ठीक है, ये कैम साइकिल दिखाता है। मैग्नीज फंक्शन क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, सेंसेंस लीव यानी कि लीव जल्दी ओल्ड हो जाएंगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है, तो इसको हम शॉन, PSK, कामजी, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, फ्रैंकिया क्या होता है, एनलस। फ्लावरिंग इन लो टेम्परेचर क्या कहलाता है, वर्नलाइजेशन कहलाता है, इसको लाइसेंकोनोफेज किया था। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स क्या कहलाता है, फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। फाइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। जैंथियम प्लांट क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। और चेल्खियान गिव कंसेप्ट ऑफ फ्लोरिजन, चेल्खियान साइंटिस्ट जो थे फ्लोरिजन का कॉन्सेप्ट दिए थे। फ्लावरिंग कैन बी इनहिबिट इन डार्क पीरियड इज ब्रोकन बाई ए ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट, तो शॉर्ट डे प्लांट में होता है। ठीक है, तो हमने देखा मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, उसके टाइप के बारे में, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी हमने जाना, और इसके रोल्स क्या हैं मिनरल न्यूट्रिशन के। ठीक है, थैंक यू।